अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो कॉलम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो कॉलम्स लॉ जो है वो चार्ल्स कॉलम ने उसका कॉन्सेप्ट दिया था 1784 में। और इसमें हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को, जो मतलब एग्जिस्ट होती है बिटवीन टू चार्जेस की। ये एक म्यूचुअल फ़ोर्स होती है, ठीक है, जो कि दो चार्जेस के दरमियान में पाई जाती है। और ये जो हमारे पास कॉलम्स जो लॉ है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ डील करता है उन चार्जेस के ऊपर जो कि चार्जेस रेस्ट पर हैं, और पॉइंट चार्जेस के ऊपर। पॉइंट चार्जेस, जो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस। यानी कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर ये एक्ट करता है, और उन पॉइंट चार्जेस का जो डिस्टेंस है आपस में वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़। क्योंकि ये बात मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये MCQ आता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है ये है कि कॉलम जो फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं वो डायरेक्ट रिलेट करती है प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। यानी कि Q1 Q2 फॉर एग्जांपल एक चार्जेस है और उनको मैं Q1 Q2 कह देता हूँ, तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली रिलेटेड है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब MCQs आ जाते हैं कि हमारे पास जो है डिस्टेंस दिया होता है, R1 दिया होता है, R2 दिया होता है, F1 दी होती है और F2 फाइंड आउट करना होता है। तो यूँ हम इस फार्मूले से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, F1 ओवर F2 इज इक्वल्स टू R2 ओवर R1 होल का स्क्वायर। अब इसका जो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास है K, जो कॉलम्स कांस्टेंट है। तो इसकी जो हमारे पास जो वैल्यू होती है ना K की, वो होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। और ये हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये देखो कि जो हमारे पास K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये कॉलम्स कांस्टेंट भी कहलाता है। और इसकी जो फार्मूला है ना K का, वो है K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करने से आती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कॉलम स्क्वायर। अच्छा, इसकी जो K की जो वैल्यू है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ ये भी आया हुआ है कि किस चीज़ के ऊपर जो है K की वैल्यू डिपेंड करती है। वो नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस के, जो चार्जेस के दरमियान जो है कौन सा मीडियम, कौन सा डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया गया। क्योंकि K के फार्मूले में आप दे सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो वही डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है उसी का ही बता रहा है कि हमारे पास जो है K वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। और नंबर 2 सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो K की जो वैल्यूज़ हैं, जो K की जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर का फार्मूला पुट करके इसकी डायमेंशन भी आ सकती है। वैसे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ML क्यूब T-4 और A-2, तो ये लिखी हुई है डायमेंशन, तो ये आप बेशक नोट भी कर ले। अच्छा, इधर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हम परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है इजाज़त, यानी कि किसी चीज़ को गुज़रने की इजाज़त। तो उस लिहाज से हम इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -12 न्यूटन पर न्यूटन स्क्वायर और माइनस M और कॉलम का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए और डायमेंशन इसकी M-1 L-3 T-4 और A स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास ये कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स होती है, बता चुका हूँ कि आपको। अच्छा, एक ये जो कॉलम फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, ठीक है। जो कॉलम फोर्स है वो हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्सिव फोर्स भी होती है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना आपस में, तो किससे, अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए से करते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स को हम वो जो उसका जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। और जो, क्योंकि ये देखो ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस तरह से अगर रिपल्सिव फोर्स है तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज आपस में करते हैं ना, तो पॉजिटिव 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 होता है ना, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव वो भी पॉजिटिव होता है। तो रिपल्सिव फोर्स इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव होती है और अट्रैक्टिव फोर्स इस तरह से हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है।
अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो हमारे पास फोर्स के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, क्या चेंजिंग आएंगी, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया है तो ये वैल्यूज़ देखें कैसी चेंज होती हैं। तो पहले सिंपल हम उसका फार्मूला लिखते हैं, फोर्स का F=1/4πε0, और एप्सिलॉन आर जो है हमने वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट किया ना, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन एम का फार्मूला होता है एप्सिलॉन0 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन एम इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हम वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर रहे हैं, तो उसकी जो है ना एप्सिलॉन एम की जगह हम एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर लिख रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे इसको जो एप्सिलॉन आर है वो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास सिंपल बाकी जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वो सारा का सारा फोर्स का जो है वो फार्मूला बच जाता है। तो देख लें, एफ जो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू FE डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, यानी कि मीडियम हम डाइलेक्ट्रिक पुट करने से हमारे पास क्या होता है, कॉलम फोर्स डिक्रीज होती है। तो ये हमारे पास MCQ याद रखना है कि विद द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो फोर्स है डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। तो ये हम पूछ लेना कि कितने से डिक्रीज होती है, बाय फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये तीन बातें, इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो रिलेटिव परमिटिविटी है वो इट इज़ अ फैक्टर बाय विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E बिटवीन द चार्जेस इज़ डिक्रीज्ड रिलेटिव टू वैक्यूम, यानी कि यानी कि ये देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F=QE आता है, ठीक है। अब F=QE आता है ना, तो E=F डिवाइडेड बाई Q हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E जो है वो भी हमारे पास फोर्स से डायरेक्ट रिलेट करती है ना। तो यानी कि अगर फोर्स डिक्रीज़ होती है तो जाहिर सी बात है कि वो भी डिक्रीज़ होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी साथ ही डिक्रीज़ होगी। अच्छा, ये याद रखना है कि एप्सिलॉन आर जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, लेस देन 1 कभी भी नहीं होगी, लेस देन 1 हमेशा पॉसिबल है ही नहीं, और ना एप्सिलॉन आर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी आता है। वैक्यूम के लिए उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है, और मेटल्स के लिए उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कल हम इंशाल्लाह फील्ड ऑफ फोर्स पढ़ेंगे।